एक कम्युनिटी को सफ़े हस्ती से मिटाने की बात उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार के नाक के नीचे की जाती है और अब तक एक को भी गिरफ्तार नहीं किया गया। अल्लाह हमको जब तक जिंदा रखेगा हम कभी जालिम से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, उससे पंचायतमाई करेंगे। धर्म संसद के नाम पर मुसलमानों को कत्लेआम की धमकी दे रहे, तो क्या मेरे दिल में खौफ नहीं पैदा होगा? भारत के मुसलमानों को म्यांमार के रोहिंग्या मुसलमानों की तरह खत्म करने की बात की जाती है। खुलेआम बोला जा रहा है इनको मिटा दो, इनको कत्ल कर दो। न नरेंद्र मोदी होश में आते हैं कि इंसानियत को बचाना है तो मुसलमानों को सफ़े हस्ती से मिटा दो। कि उत्तराखंड में धर्म संसद के नाम पर मुसलमानों को कत्लेआम की धमकी दे रहे, तो क्या मेरे दिल में खौफ नहीं पैदा होगा? धर्म संसद कर भारत के मुसलमानों को म्यांमार के रोहिंग्या मुसलमानों की तरह खत्म करने की बात की जाती है। क्या इसमें डिग्निटी है? रायपुर में धर्म संसद होता है, कांग्रेस की सरकार है, वहां पर कोई कहता है कि इंसानियत को बचाना है तो मुसलमानों को सफ़े हस्ती से मिटा दो। बताओ ये कौन सी डिग्निटी है? ये कौन सा खौफ दूर करने की बातें की जा रही है? और किसी को तो गिरफ्तार नहीं किया गया। ये तमाम के तमाम लोग बकवास की बकवास बकते रहे। इख्तिदार उत्तराखंड में बीजेपी के पास, इख्तिदार रायपुर में कांग्रेस के पास, और सब आकर बोलते बीजेपी बोलती है, मोदी बोलते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। कांग्रेस कहती है कि हम नेहरूवियन आइडियोलॉजी को मानने वाले। अरे तुम किसको मानते हो ये तो बताओ हमको। तुम न नेहरू को मानते, तुम न संविधान को मानते, तुम न मुजाहिदीन आजादी के वारिस हो, बल्कि तुम तो इस मजहब में नफरत को फैला रहे हो। तुम तो इस मुल्क में भारत के मुसलमानों को ऐसा बड़ा डरावनी ख्वाब दिखा रहे हो कि इनकी वजह से भारत को खतरा है। कि इस तरह की गुफ्तगू उत्तराखंड में हुई। कितनी पार्टियों ने एहतजाज किया? क्या कांग्रेस ने एहतजाज किया उत्तराखंड में? क्या समाजवादी पार्टी के लोग अपनी लाल टोपी पहनकर निकल कर आए? क्या रायपुर में कांग्रेस की हुकूमत ने उस तरह का फंक्शन करवाया? खुद हुकूमत ने करवाया, जिसमें तमाम बातें की जा रही। और जब मजलिस ये बात उठाती है तो सब के सब कहती है कि देखो ओवैसी भड़काऊ भाषण देता है, ओवैसी जज्बात में लाता है। याद रखो, अगर मैं जिंदा हूं तो जिंदगी का सबूत दूंगा। मैं मुर्दा नहीं हूं, ना मुर्दा होने दूंगा किसी को। अगर सच्चाई को बयान करना भड़काऊ भाषण है तो तैयार हो जा, अल्लाह जब तक जिंदा रखेगा सच्चाई को बयान करूंगा। अगर जालिम को जालिम कहना भड़काऊ भाषण है तो तैयार हो जाओ, अल्लाह हमको जब तक जिंदा रखेगा हम कभी जालिम से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, उससे पंचायतमाई करेंगे। अगर कोई कहेगा कि गरीब मजलूमों का साथ देना, चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो, दलित हो, उसका साथ देना भड़काऊ भाषण है, तो जिंदगी भर उन गरीब हिंदू, मुसलमानों, दलितों की बात हम करते रहेंगे। अगर संविधान को बचाना भड़काऊ भाषण है तो हम ये भड़काऊ भाषण बोलते रहेंगे। एक कौम को, एक कम्युनिटी को सफ़े हस्ती से मिटाने की बात उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार के नाक के नीचे की जाती है और अब तक एक को भी गिरफ्तार नहीं किया गया। एक को भी गिरफ्तार नहीं किया गया। मुझे कहने दीजिए, आज भारत के किसी कोने में अगर एक मुसलमान की शादी की बारात में अगर छोटे बच्चे का कोई तफंचा निकालकर खाली नाचता है तो सुबह तक पुलिस उसको जेल में पहुंचा देती। अगर शादी की बारात में, मगर यहां पर खुलेआम बोला जा रहा है इनको मिटा दो, इनको कत्ल कर दो। न नरेंद्र मोदी होश में आते हैं,
एक्सरसाइज तो बहुत कर रहे हैं मोदी जी आजकल, अच्छी बात है, हम भी करते हैं, मगर एक्सरसाइज आप कर रहे हैं, मगर ये लोग क्या कर रहे हैं? ये कौन से अखाड़े के हैं ये लोग जो भारत के संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं? ये कौन लोग हैं जिनको बीजेपी खुली छूट देकर पूरे मुल्क में जहर फैलाने का काम कर रही है?